हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे उत्तराखंड के अंतर्गत निकली हुई जो वैकेंसीज हैं, बम्पर भर्तियां जो निकली हुई हैं शिक्षण कार्य हेतु। दोस्तों, आज इन्हीं पदों पर हम बात करेंगे, इन्हीं पर हम चर्चा करेंगे और क्या रहेगा इसमें आवेदन की प्रक्रिया, किस विभाग में ये भर्तियाँ निकली हैं और किस प्रकार से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, कितना इसमें आवेदन शुल्क रहेगा और क्या इसमें एज लिमिट रहेगी, किस विषय में कितने पद हैं और कौन कौन विषयों में ये पद निकले हैं, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। साथ ही आवेदन की प्रक्रिया और आवेदन शुल्क पर भी पूरी डिटेल इसमें हम चर्चा करने वाले हैं। तो बिना स्किप किए पूरे क्लास को ज़रूर वॉच करें दोस्तों, और साथ ही आप इन पदों पर आवेदन भी कर सकते हैं। और साथ ही आपको जो है इसमें हम किस तरीके से सिलेक्शन ले सकते हैं, क्या इसमें चयन की प्रक्रिया रहेगी, और ये सारी बातों पे हम इसमें चर्चा करेंगे। कहाँ कहाँ इसमें आपको जो है निर्धारित स्थानों पर कहाँ कहाँ आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है, तो ये सारी चीज़ों पर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। इसलिए वीडियो को अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करें और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के मैटर को। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं, तो ये जो वैकेंसीज हैं उत्तराखंड के अंतर्गत जो हिंदी के जो पद निकले हैं दोस्तों, 604 पद निकले हैं और साथ ही जीव विज्ञान में 449 पद निकले हैं दोस्तों। बात करें पदों की तो ये पद हैं दोस्तों, प्रवक्ता के पद हैं, प्रवक्ता के पद निकले हैं। और ये जो है इसके लिए योग्यताएं स्नातकोत्तर तथा बीएड, ये दो योग्यताएं इसके अंतर्गत मांगी गई हैं। ठीक है दोस्तों, तो पोस्ट ग्रेजुएट और बीएड होना कंपलसरी है। तो हिंदी के अंतर्गत 604 पद हैं, जीव विज्ञान के 449 पद हैं और संस्कृत के दोस्तों 360 पद यहाँ संस्कृत के निकले हैं। गणित की बात करें तो 392 पद यहाँ पर निकले हुए हैं दोस्तों। और साथ ही भौतिक विज्ञान की बात करें तो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत 325 पद यहाँ पर निकले हैं। और अंग्रेजी अंग्रेजी की बात करें तो दोस्तों 448 ये पद निकले हुए हैं। और साथ ही अर्थशास्त्र के अंतर्गत 540 पद निकले हुए हैं। भूगोल के अंतर्गत 336 पद निकले हुए हैं। और साथ ही रसायन विज्ञान के अंतर्गत दोस्तों 182 पदों पर यहाँ पे आवेदन मांगा गया है। तो दोस्तों, काफ़ी बेहतरीन ये मौका है और सभी अभ्यर्थियों के लिए जो आवेदन कर सकते हैं, और सभी अभ्यर्थियों के लिए मौका है इसमें टीचर बनने का। ठीक है, तो आवेदन जो है आपको ये तो क्लियर हो गया कि हिंदी में 604 पद हैं, जीव विज्ञान में 449 पद हैं, संस्कृत में 360 पद हैं, गणित में 392 पद हैं, भौतिक विज्ञान में 325 पद हैं, अंग्रेजी में 448 पद हैं, अर्थशास्त्र में 540 पद हैं। इसके अलावा भूगोल में 336 पद हैं दोस्तों। और रसायन विज्ञान के अंतर्गत 182 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है। तो एक बम्पर भर्ती हम इसको कह सकते हैं उत्तराखंड में अभ्यर्थियों के लिए शिक्षक बनने का बेहतरीन मौका है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये जो पद निकले हैं इनमें जो आयु सीमा है और वेतनमान क्या है और क्या इसमें योग्यता रखी गई है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इसमें आयु सीमा की, तो आयु सीमा की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 21 वर्ष से 48 वर्ष तक के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो साथ ही दोस्तों, अगर हम बात करें योग्यता की, तो योग्यता यहाँ पर रखी गई है स्नातकोत्तर प्लस बीएड, सभी विषयों हेतु समान योग्यता है। यानी कि एक पोस्ट ग्रेजुएट अभ्यर्थी जिसने बीएड किया हो तो उसके बाद शिक्षक बनने का बेहतरीन मौका है। और साथ ही दोस्तों, अगर हम वेतनमान की बात करें तो 22,000 से लेकर 35,000 तक का वेतन इसमें निर्धारित किया गया है। तो एक आपने देखा होगा विद्यालय में जो अतिथि शिक्षक हैं उनकी सैलरी 25,000 रुपये है दोस्तों। और वो एक जो है पूरा अपना तन मन धन से विद्यालय में कार्य करते हैं, सबको शिक्षण कार्य करते हैं। तो यहाँ पर जो शिक्षण व्यवस्था के अंतर्गत जो वेतन क्रम रखा गया है वो 22,000 से लेकर 35,000 तक रखा गया है। तो कोई सामान्य वेतन क्रम नहीं है। आपने देखा होगा दोस्तों सीआरसी बीआरसी की भी जो नियुक्ति हुई है उसको भी जो है आपने देखा होगा, सीआरसी और बीआरसी की जो नियुक्ति हुई है उनका वेतन क्रम था 40,000
और अगर उनको इन हैंड बात करें तो 32,500 उनको मिल रहे हैं, जिनमें से उनको कट पिट के जो है 28,000 रुपये इन हैंड वहाँ पर मिल रहे हैं। 28,000 या 28,500 ऐसे कुछ उन बीआरसी सीआरसी कैंडिडेट्स को मिल रहे हैं। तो इस हिसाब से आप देखें तो इसमें भी वेतन क्रम 22,000 से 35,000 के बीच है। तो कोई बहुत बेकार वेतन क्रम भी नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है। तो क्योंकि परमानेंट नौकरी के लिए तो आपने तैयारी करनी है, साथ ही यहाँ पर जो है आपको शिक्षक बनने का बेहतरीन मौका देखने को मिल रहा है। यानी कि जो भी अभ्यर्थी अभी तक निराश थे, हताश थे, यानी कि उनके पास यहाँ पर बम्पर चांस है इस जो है नियुक्ति के अंतर्गत अपने आप को नियुक्ति लेने का। और मेन प्लस पॉइंट दोस्तों यहाँ पर है कि आपको पढ़ाना है सरकारी स्कूल में ही, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि आपको विद्यालयों में ही पढ़ाना है। तो ये कोई पूरी तरीके से प्राइवेट जॉब के अंतर्गत नहीं है, ये किसी अच्छे उसमें जो है ये वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो क्या है पूरी डिटेल हम इस पर चर्चा करने वाले हैं, इसलिए वीडियो पर बने रहें। अब बात करते हैं दोस्तों, हम इसमें पात्रता की बात करते हैं, यानी कि नेशनलिटी की भी बात करते हैं। तो संस्था में किसी भी पद पर सीधी भर्ती है तो आवश्यक है कि अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो। तो मेन बात यह है कि अभ्यर्थी को जो है भारत का नागरिक होना ज़रूरी है। और साथ ही दोस्तों ये चीज़ तो आपको सभी जगह देखने को मिलती है, सभी भर्तियों में। और साथ ही इसमें आप देखिए, आप योग्यता की जो बात है वो क्या क्या रखी गई है। हिंदी के लिए संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या स्नातक संस्कृत विषय सहित प्लस बीएड, ठीक है। स्नातकोत्तर उपाधि संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या स्नातक संस्कृत विषय सहित प्लस बीएड ये चाहिए। जीव विज्ञान के अभ्यर्थी के लिए जो आवश्यक योग्यता है दोस्तों, वह है वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान या एडवांस जंतु विज्ञान में स्नातकोत्तर प्लस बीएड होना जरूरी है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा ध्यानपूर्वक समझेंगे कि किस विषय के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होनी है, ठीक है। तो पूरी डिटेल आपको बताने वाले हैं दोस्तों, पूरा जो है पूरी प्रोसेस बताएंगे, पूरा आप नियुक्ति कैसे ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसमें हम डिटेल बताएंगे। कैसे आप फॉर्म भरेंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से फॉर्म अप्लाई हो सकते हैं, सब कुछ इस वीडियो के हमको अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हिंदी के लिए आपने देख लिया, जीव विज्ञान के लिए देख लिया। उसके अलावा हम बात करते हैं अर्थशास्त्र के अंतर्गत। तो अर्थशास्त्र के लिए दोस्तों, अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर प्लस बीएड, गणित के अंतर्गत गणित में स्नातकोत्तर प्लस बीएड चाहिए, भौतिक विज्ञान के लिए भौतिक शास्त्र में स्नातकोत्तर प्लस बीएड चाहिए, अंग्रेजी में स्नातकोत्तर प्लस बीएड चाहिए। और अर्थशास्त्र के लिए दोस्तों ये ऑलरेडी इसमें चर्चा हो चुकी है, इसमें मेंशन कर दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो ये इसमें योग्यताएं हैं दोस्तों, आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी योग्यता देख लें। और साथ ही इसमें जो है अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने जो है ये जो हिंदी में बात करें, हिंदी में संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या स्नातक संस्कृत विषय सही, तो यहाँ पर ये चीज़ आप जो है बीएड के साथ ये स्नातकोत्तर के लिए स्नातक में संस्कृत विषय होना जरूरी है, स्नातकोत्तर हिंदी के लिए, ठीक है। तो यानी कि जो अभ्यर्थी हिंदी टीचिंग करेगा, वो अभ्यर्थी जो है संस्कृत में भी थोड़ा अपनी पोटेंशियल उनके अंदर होना चाहिए। तो इसलिए स्नातक में संस्कृत विषय को भी इन्होंने इसमें मेंशन किया है दोस्तों, ठीक है। और जो जीव विज्ञान वाले हैं, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, एडवांस जंतु विज्ञान में स्नातक, यानी में से तीनों में से किसी भी एक विषय में होना चाहिए, प्लस बीएड होना जरूरी है। तो ये चीज़ आपने समझनी जरूरी है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, जो भी अभ्यर्थी आवेदन करेंगे तो उनको क्या करना है। सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करने हेतु तो अभ्यर्थी को सर्वप्रथम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो पहले तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर क्या करना है, फिर तत्पश्चात आवेदन पत्र भरने के बाद आवेदन शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य होगा। उसके अलावा शुल्क का भुगतान नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जाएगा। तो आप तीनों में से किसी मेथड से आवेदन शुल्क जमा कर सकते हैं, ऑनलाइन अगर आवेदन करने हेतु कर रहे हैं तो। अदरवाइज आपके पास बैंक डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आप ऑफलाइन भी आवेदन इसमें कर सकते हैं, ये भी इसमें ऑप्शन रखा गया है, तो इसको भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। उसके अलावा दोस्तों, इसमें जो है निर्धारित तिथि तक शुल्क संस्था के खाते में प्राप्त करने हेतु
खाते में प्राप्त करने पर ही आवेदन पत्र पूर्ण माना जाएगा। यानी कि इसकी जो निर्धारित तिथि है शुल्क जमा करने की, उस तिथि तक अगर शुल्क जमा नहीं होगा तो आपका आवेदन पत्र जो है अपूर्ण माना जाएगा, यानी कि उसको निरस्त मान लिया जाएगा। यदि निर्धारित तिथि अंतिम तिथि के बाद शुल्क जमा किया जाता है तो आवेदन मान्य नहीं होगा। ये चीज़ का आप ध्यान दें। चाहे ऑनलाइन जमा करें चाहे ऑफलाइन जमा करें, तो आपको जो है आवेदन तिथि तक ही इसको जो है फीस सबमिट कर देनी है। जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा, ये बात इन्होंने कह दी है। साथ ही अभ्यर्थी शुल्क की ऑनलाइन रसीद की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रख लें। तो जब आप फॉर्म में आवेदन शुल्क जमा करेंगे दोस्तों, तो उस समय आपने क्या करना है, ऑनलाइन रसीद की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रख लेनी है। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे कि ऑनलाइन रसीद की एक प्रति अपने पास बिल्कुल सुरक्षित रख लेंगे, जिससे आप जो है इन फ्यूचर उसको दिखा सकते हैं, या आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए जिस दिन आपकी नियुक्ति होगी या आपको जो है वहाँ पर बुलाया जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए जो उसकी परीक्षा होगी या उसका साक्षात्कार होगा, उसके हेतु जब बुलाया जाएगा तो उसके आपकी रसीद भी, फीस की रसीद आपके पास रहनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों कि आवेदन शुल्क कितना है। आवेदन शुल्क की अगर हम बात करें, परीक्षा शुल्क का जो विवरण है दोस्तों, वो क्या है वो हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो आवेदन शुल्क है वो है अनारक्षित के लिए 2340 रुपये। कितना है? अनारक्षित के लिए 2340 रुपये यहाँ पर अनारक्षित के लिए आवेदन शुल्क रखा गया है। उसके बाद बात करें अन्य पिछड़े वर्ग की, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बात करें, तो इसके लिए जो शुल्क रखा गया है वो 2340 रुपये का। तो आर्थिक रूप से कमजोर EWS के अभ्यर्थी हैं तब भी 2340 रुपये फीस सबमिट करनी है, और अनरिजर्व हैं तो उसमें भी 2340 रुपये है। अनुसूचित जाति की बात करें दोस्तों, 2150 रुपये शुल्क रखा गया है, और अनुसूचित जनजाति के लिए शुल्क जो है 2150 रुपये ही रखा गया है। तो सभी के लिए जो है यहाँ पे आवेदन शुल्क इक्वलिटी, लगभग इक्वलिटी है। 2340 रुपये जो है यहाँ पर अनरिजर्व के शुल्क यहाँ पर निर्धारित किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों जो यहाँ पर वैकेंसी है 22,000 से लेके 35,000 तक, इसमें जो है आपको जो सैलरी मिलने वाली है, तो इसके लिए आवेदन शुल्क 2340 रुपये यहाँ पर फीस के तौर पे सबमिट करनी है। यानी कि जैसा आपके KVS NVS के लिए जो वैकेंसीज निकल रही हैं दोस्तों, हालांकि वो पूरी तरीके से वैकेंसी जो है फुलफिल्ड हैं, यानी कि गवर्नमेंट जॉब हैं, बट यहाँ पर जो है दोस्तों थोड़ा सा इस चीज़ में है, लेकिन इन्होंने फीस का स्ट्रक्चर सेम रख दिया है। ये चीज़ थोड़ा अंतर है। और साथ ही इसमें जो नियुक्ति के साथ जो है आपका जो मेरिट है और उसके बाद इंटरव्यू है, ये दो चीज़ों का यहाँ पर निर्धारित सेम उसी प्रकार है जैसे KVS NVS में होता है। और बात है आपने अध्यापन कार्य करना है, शिक्षण कार्य करना है, तो आपको आवेदन शुल्क से नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि आपके पास यहाँ पर शिक्षक बनने का बेहतरीन मौका बन रहा है, और आने वाले भविष्य में इसी प्रकार के शिक्षकों की अधिकता होने वाली है। तो गवर्नमेंट जॉब कब निकलेंगी, कैसे निकलेंगी, और लिमिटेड सीटें निकलती हैं दोस्तों। आपने देख लिया प्रवक्ता के पदों पर जो वैकेंसी निकली हुई हैं, लिमिटेड वैकेंसीज निकली हुई हैं, और उसमें 800 लोगों का ही सिलेक्शन होगा। उसके अलावा जो अन्य हैं उन अभ्यर्थियों ने तो फिर से बेरोजगार ही रहना है। तो कहीं ना कहीं यहाँ आप जॉब में अपने पकड़ बना सकते हैं और अपने आप को थोड़ा बहुत जो है सुरक्षित कर सकते हैं। आगे बात करते हैं किस प्रकार से इसमें क्या चीज़ होनी। बात करते हैं दोस्तों इसमें चयन प्रक्रिया की, कि चयन किस प्रकार से होगा। तो चयन प्रक्रिया मेरिट के आधार पर साक्षात्कार द्वारा किया जाएगा, यानी कि जो चयन होगा इसमें फाइनल, वो अभ्यर्थी के मेरिट के आधार पर और साक्षात्कार द्वारा किया जाएगा। यानी कि साक्षात्कार के मार्क्स भी मेरिट में इसमें काउंट होंगे। केवल साक्षात्कार में उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही अंतिम चयन के योग्य होंगे। तो इस चीज़ को ध्यान देना है, केवल मेरिट के बेस पर सिलेक्शन नहीं होने वाला है, इसमें इंटरव्यू का भी रोल प्ले होने वाला है दोस्तों। ये चीज़ भी आपने समझनी है। और साक्षात्कार में न्यूनतम अर्हता से संबंधित विषयों, सामान्य ज्ञान और पद से संबंधित ज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि जो इसमें न्यूनतम जो अर्हता से संबंधित जो सब्जेक्ट, जो आपने सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट का आपने अप्लाई किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए अलावा जनरल नॉलेज के थोड़ा बहुत पूछे जाएंगे, और जो जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हो उससे संबंधित प्रश्न ज़्यादा पूछे जाएंगे। और साथ ही दोस्तों इसमें अभ्यर्थी के व्यवहार, यानी कि शिक्षक बनने लायक व्यवहार है, पर्सनैलिटी कैसी है,
इस चीज़ का भी मूल्यांकन किया जाएगा। यानी कि आप अगर अध्यापन कार्य कर रहे हैं, यानी कि आप किसी संस्थान के अंतर्गत अध्यापन के योग्य हैं या नहीं हैं, तो वो आपका पर्सनैलिटी भी डिपेंड करेगा कि आपके किस तरीके से आप परफॉर्मेंस करते हैं, उसके आधार पर भी इसमें चयन होना है। इंटरव्यू संबंधित सूचना की हम बात करें दोस्तों, साक्षात्कार की तिथि विज्ञापन के अंतिम तिथि के पश्चात 45 दिनों के भीतर घोषित कर दी जाएगी। यानी कि जो इसके विज्ञापन जारी हो गया है दोस्तों, इसके तिथि के 45 दिन के भीतर आपको जो है इंटरव्यू की डेट भी इसमें आ जाएगी। यानी कि आपके फॉर्म भरने का टाइम आपको मिल रहा है, कब फॉर्म भरे जाएंगे और कब लास्ट डेट है, ये भी हम आपको बताने वाले हैं अभी। और साक्षात्कार हेतु मेरिट माई अभ्यर्थी अपना बुलावा पत्र संस्था की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो है सीधे सीधे वेबसाइट से डाउनलोड करके इसमें जो है फॉर्म, जैसे फॉर्म भरेंगे वेबसाइट पर जाके, वैसे ही आप इसमें जो है इंटरव्यू लेटर भी इसमें जो है वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। और साथ ही इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है दोस्तों कि आपको कोई भी अभ्यर्थी साक्षात्कार कक्ष में किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं करेगा, कचरा न फैलाए, परीक्षा संचालन हेतु तैनात स्टाफ को परेशान न करें, ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दंड दिया जाएगा। ये बात यहाँ पर स्पष्ट की गई है। अब हम बात करेंगे दोस्तों फॉर्म भरना कैसे है, किस साइट में जाना है, क्या करना है। तो दोस्तों इसके लिए हम बात करते हैं। तो दोस्तों इसमें जो विज्ञापन जो निकला है वो है जन कल्याण समिति के द्वारा ये वैकेंसीज निकली हैं दोस्तों, ठीक है। तो सर्वजन कल्याण समिति के द्वारा वैकेंसी निकली हुई है। शाखा कार्यालय 461/, चंद्रलोक कॉलोनी, राजपुर रोड, देहरादून, उत्तराखंड, ठीक है। तो यहाँ से ये वैकेंसी निकली है। अंतिम तिथि की अगर हम बात करें तो 21 फरवरी 2026 को इसकी अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की। और विज्ञप्ति संख्या आपके पास ये दी गई है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं, पूरे अखबार से कटिंग है, हमारी अखबार में आया हुआ है पूरी इन्फॉर्मेशन। तो सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सर्वजन कल्याण समिति द्वारा जनहित और छात्र हित में उत्तराखंड के राजकीय विद्यालयों, तो स्पष्ट यहाँ पर कर दिया गया दोस्तों कि उत्तराखंड के राजकीय विद्यालयों में अध्यापन कार्य करने के लिए कक्षा 6 से 12 तक के विशेष के शिक्षण कार्य हेतु रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हिंदी के 604 पद, जीव विज्ञान 449 और 360, संस्कृत, गणित के, भौतिक विज्ञान के, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, भूगोल और रसायन विज्ञान, जो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कितने पद हैं। और यहाँ पर ये पूरा क्राइटेरिया इसका दिया गया है कि स्नातकोत्तर प्लस बीएड होना जरूरी है दोस्तों, ठीक है। तो 21 फरवरी इसकी अंतिम तिथि फॉर्म भरने की रखी गई है। अब बात करते हैं कि फॉर्म कब से भरना स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आवेदन पत्र, समस्त शैक्षिक और प्रशिक्षण योग्यता और आवश्यक संलग्नों की स्वप्रमाणित छाया पत्रों से इस संस्था की वेबसाइट www.sarvajankalianindia.com से डाउनलोड कर स्पष्ट शब्दों में भर के पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट कार्यालय सर्वजन कल्याण समिति, बिल्डिंग नंबर इतने जो है इस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पर दिनांक 21 फरवरी 2026 को सायं जो है 5 बजे तक पहुंच जाने चाहिए। तो दोस्तों अभी हम आपको इस जो साइट है, इस साइट को ओपन करके इस साइट की में भी आपको फॉर्म दिखाते हैं, पूरा डिटेल दिखाएंगे। और आयु की गणना जो है 26 फरवरी 2026 के अनुसार की जाएगी। और आरक्षित उम्मीदवार को जो है वर्ग के अनुसार छूट दी जाएगी। जो 5 साल की छूट होती है रिजर्व के लिए, वो बनी रहेगी। आवेदन करने हेतु तो आवेदक को 2340 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जो सर्वजन कल्याण समिति देहरादून के नाम दे होगा या संस्था की वेबसाइट पर ऑनलाइन भी जमा किया जा सकता है। एवं अलग अलग पद हेतु आवेदन करने के लिए अलग अलग आवेदन शुल्क देना होगा। बिना आवेदन शुल्क के आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 2340 रुपये यहाँ पर आवेदन शुल्क की बात की गई है। और साथ ही अधिक जानकारी के लिए आप सर्वजन कल्याण इंडिया की वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो ये इन्होंने यहाँ पर लॉगिन करने की बात की है। संस्था द्वारा लिया गया निर्णय ही अंतिम और सर्वमान्य होगा। तो ये हमने आपको अखबार की कटिंग दे दी दोस्तों, अखबार से हम ये इन्फॉर्मेशन मिली है। तो अखबार में बिल्कुल ये विज्ञापन बहुत अच्छे तरीके से छपा हुआ है। तो कहीं भी कोई चीज़ आपको अगर ऐसा लगता है कि ये कोई चीज़ है, तो हम इसकी साइट पर आपको ले चलते हैं। और जब हम इसकी वेबसाइट को खोलते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, देखते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप सर्वजन कल्याण
डॉट इंडिया, ठीक है, सर्वजन कल्याण डॉट इंडिया डॉट कॉम पर अगर आप इसको अप्लाई करेंगे, सर्वजन कल्याण इंडिया .com जो इसकी वेबसाइट दी गई है, उस पर अगर आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस तरीके का, आपको जो है इसका लोगो देखने को मिलेगा सर्वजन कल्याण इंडिया का। और साथ ही इसमें देखिए यहाँ पर भी स्पष्ट स्क्रॉलिंग के तहत आपको देखने को मिलेगा कि एवं राजकीय विद्यालय के नाम की सूची 28 जनवरी 2026 तक वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी, ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। और साथ ही अंतिम तिथि 21 फरवरी 2026 से पहले ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ये आपको जो है इसमें भी देखने को मिलेगा। और पूरी डिटेल जानकारी आपको जो है यहीं से देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये विज्ञप्ति निकली है। अगर आप इस वेबसाइट को ओपन करते ही आप यहाँ पर जाएंगे दोस्तों, मैं आपको पूरा डिटेल समझा देता हूँ कि किस तरीके से आपने इसको वो करना है। तो यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, ठीक है, रिक्रूटमेंट इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना और यहाँ से आपको जो है जो ये वैकेंसीज हैं इसकी डिटेल देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा और विज्ञप्ति मिल जाएगी, विज्ञप्ति संख्या भी आपको इसमें मिल जाएगी पूरे वेबसाइट पर। तो बहुत अच्छा इसमें मेंशन किया गया है, कोई भी चीज़ यहाँ पर वो नहीं है, डाउटफुल नहीं बन रही है अभी तक, ठीक है। तो इसको आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। सर्वजन कल्याण के लिए यहाँ पर लिया गया है, सर्वजन कल्याण समिति के द्वारा शिक्षकों की भर्ती का यहाँ पर डिसीजन लिया गया है। तो 21 फरवरी 2026 इसका विज्ञापन की अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की। और कक्षा 6 से 12 तक के विषय विशेष के शिक्षण कार्य हेतु रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर विज्ञापन मिलेगा रिक्रूटमेंट का। और क्या क्या इसमें जो है पूरी डिटेल है, ये मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आप आवेदन पत्र समस्त शैक्षिक और प्रशिक्षण योग्यता तथा आवश्यक संकलनों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियों सहित संस्था की वेबसाइट से डाउनलोड कर स्पष्ट शब्दों में www.सर्वजनकल्याणindia.com भर कर पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट से कार्यालय सर्वजन कल्याण के अंतर्गत बिल्डिंग नंबर इतने चंद्रलोक कॉलोनी निकट डरमाइका मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पर दिनांक 21 फरवरी 2026 को प्राय को साइंग जो है 5 बजे तक पहुंच जाना चाहिए आपका फॉर्म, ठीक है। और जहां पर आयु की गणना जो की जा रही है दोस्तों 26 फरवरी 2026 से की जा रही है। और आपको पता है 21 से 48 साल यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है, 48 तक रखी गई है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है इसमें, 21 से 48 साल तक का। शायद इसमें जो है 48 साल इसलिए रखा गया होगी कि हो सकता है रिटायर्ड लोगों के लिए भी फॉर्म एप्लीकेबल हो। तो इस चीज़ को ध्यान देना है, क्योंकि जो रिटायर्ड तो नहीं कहेंगे दोस्तों, जो ओवर एज हो जाते हैं, यानी कि वैसे 21 से 42 साल इसमें होनी थी, लेकिन अगर हम 21 से 5 साल और जोड़ दें इसमें तो 42 5 यहाँ पर जो है 47 साल यहाँ पर होनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने 48 साल यहाँ पर एज लिमिट रखी है। यानी कि जो अभ्यर्थी उत्तराखंड की गवर्नमेंट जॉब के अंतर्गत 42 साल तक चयनित नहीं हो पाए हैं, तो वो उन अभ्यर्थियों के लिए भी यहाँ पर बेहतरीन मौका है। 48 साल तक की इसमें एज लिमिट रखी गई है, तो आवेदन करें बिल्कुल, अधिक से अधिक लोग आवेदन करें और इसमें सिलेक्शन लें, क्योंकि यहाँ पर इंटरव्यू है। आपका केवल डॉक्यूमेंट्री के बेस पे भी सिलेक्शन नहीं होना है, इंटरव्यू भी इसमें रखा गया है, यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट भी होना है कि अध्यापन के लायक आपका व्यक्तित्व है या नहीं है। तो ये भी यहाँ पर चेकअप होना है, टेस्ट होना है। तो सिलेक्शन लेना मतलब ले सकते हैं अभ्यर्थी जिनके मेरिट एकेडमिक मेरिट कम है, तो वो भी यहाँ पर सिलेक्शन ले सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जो फॉर्म भरने की जो प्रोसेस है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से किया जा सकता है। आवेदन संस्था की वेबसाइट पर जाके आप कर लेंगे सीधे सीधे। और यहाँ पर जो है फ़ोटो, पासपोर्ट साइज, हस्ताक्षर, निर्धारित मानक के अनुसार अंगूठे के निशान की स्कैन कॉपी अनिवार्य, केवल पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थी का आवेदन ही सिस्टम द्वारा स्वीकार किया जाएगा, ये बात भी आप। शुल्क जमा करने की बात करें तो शुल्क की हमने चर्चा की थी दोस्तों। शुल्क जमा करने के लिए आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की डिमांड ड्राफ्ट किसी से भी इसमें कर सकते हैं। वैवाहिक स्थिति को भी स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई महिला अभ्यर्थी भी पात्र नहीं होगी जिनके ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसके पहले से एक जीवित पत्नी हो, और जिसके एक से अधिक पत्नियां हो, वो भी इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी क्लियर कर दी।
साथ में दोस्तों यहाँ पर शारीरिक और मानसिक स्वस्थता की बात करें, किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वो मानसिक और शारीरिक दृष्टि से पूर्णतः स्वस्थ न हो और किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो जिससे उसके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा पड़ने की संभावना हो। ठीक है। साथ ही दोस्तों आप जब फॉर्म भरेंगे तो उसको जो है आवश्यक निर्देश देंगे, सावधानीपूर्वक फॉर्म भरें और अत्यंत सावधानीपूर्वक पढ़ें। और ऑनलाइन फॉर्म में बिना प्रमाण पत्र के संलग्न के सत्यापन संभव नहीं है। तो ऑनलाइन फॉर्म में भी प्रमाण पत्र के संलग्नक के सत्यापन ऑनलाइन फॉर्म में बिना प्रमाण पत्र के संलग्न के सत्यापन संभव नहीं है। तो यदि किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो अंतिम चयन के बाद आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ को भी ध्यान दें। तो ये इसलिए जो है आप वही चीज़ भरें जो आपके पास एक्चुअल में हो। किसी प्रकार के जो है बिना किसी प्रकार के फ्रॉड तरीके से आप फॉर्म अप्लाई ना करें, क्योंकि अगर आप उसमें डिटेल पूरा गलत कहीं पर भी कोई मिस्टेक भरते हैं तो फिर वो उसके बाद वहाँ पर जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे इंटरव्यू के दौरान तो वहाँ पर गलत पाया जाएगा। तो आपके 2340 रुपये बर्बाद जाएंगे और आपका जो है प्रोसेस पूरी बेकार चली जाएगी। तो इसलिए इस चीज़ को फॉर्म तभी भरें जब आप उसके लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हों, व्यर्थ में पैसे बर्बाद ना करें। ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो फाइनली दोस्तों अधिक जानकारी के लिए आप जो है सर्वजन कल्याण इंडिया.com की साइट पर जाके आप फॉर्म डाउनलोड करें, फॉर्म देखें, बढ़िया तरीके से इसको पूरी जानकारी को देखें और उसके बाद आप आवेदन करें। और आवेदन करते वक्त ध्यान दें कि किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना करें और आवेदन अवश्य करें। आई थिंक मुझे तो ऐसा लगता है कि आप सभी को आवेदन करना चाहिए, क्योंकि अगर उत्तराखंड के अंतर्गत प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हो या एलटी की तैयारी कर रहे हो तो आपको तैयारी के साथ साथ आपको एक जॉब यहाँ पर जो है सेफली मिल रही है, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और जो आपको नियुक्ति में मिलने के बाद जो है आपको अगली तैयारी के लिए आपको एक बेसमेंट के तौर पर हेल्प करेगी, जिससे आपको ऐसा महसूस होगा कि आप बेरोज़गार नहीं हैं और आप जो है अब इससे बेहतर तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी एक सरकारी संस्थान के अंतर्गत पढ़ाने का ही है। तो मेन पॉइंट यहाँ पर ये है, साफ साफ लिखा है दोस्तों, आप अखबार की में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है उत्तराखंड के राजकीय विद्यालय कक्षा 6 से 12 तक। ठीक है। तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों में है दोस्तों, इस चीज़ को मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों में यहाँ पर शिक्षण कार्य करने का मौका मिल सकता है। और आप कहाँ शिक्षण कार्य करना चाहते हैं इसके लिए भी आपको फॉर्म में जो है फॉर्म भरते वक्त आपसे प्राथमिकता ली गई है। ठीक है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान दें। तो ये आपको जो है बहुत आसान इसमें बनाया गया है कि उत्तराखंड के राजकीय विद्यालय और उत्तर प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक के स्कूलों में पढ़ाने के लिए आपको यहाँ पर मौका मिलने वाला है। तो ये अखबार से इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, उत्तराखंड के राजकीय विद्यालय कक्षा 6 से 12 तक अध्यापन कार्य का यहाँ पर मौका है। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के इस भर्ती से संबंधित अन्य क्वेरीज़ के लिए आप हमसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जिसके लिए आपको चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको लगातार इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और अन्य प्रकार की वैकेंसीज़ के लिए भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से अपडेट मिलती रहती हैं। साथ ही उत्तराखंड प्रवक्ता की तैयारी के लिए आप हमारे लगातार क्लासेस ले रहे हैं और जो अभ्यर्थी पेड क्लासेस ले रहे हैं वो ज्वाइन सेक्शन में जाके ज़रूर पेड क्लास ले लें, क्योंकि आपको जो है बहुत आसान से पेमेंट में 59 में 119 में और न्यूनतम जो है आपके 199 में अधिकतम जो है हमने इस तरीके से क्लासेस रखी हैं। तो ये बहुत माइनर खर्चा है दोस्तों। आप देख रहे होंगे यहाँ पर भी फॉर्म भरने के लिए आपको 2340 रुपये का यहाँ पर पेमेंट देनी पड़ रही है। ठीक है। और फॉर्म भरने के लिए ही, और हमारी जो क्लासें हैं वो मात्र 199 रुपये में चल रही हैं और आपकी प्रवक्ता लेवल की तैयारी चल रही है। तो एटलीस्ट आपको जो है इन चीज़ों पर भी फोकस करना चाहिए। तो ज़रूर हमारे ज्वाइन सेक्शन में जाके क्लासेस को ज्वाइन कर लें, जिससे आपको लगातार हमारी क्लासेस मिलेंगी। तो आपका सिलेक्शन उत्तराखंड प्रवक्ता के अंतर्गत ज़रूर होगा, क्योंकि हम बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरीके से दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। फॉर्म ज़रूर भरिएगा, यहाँ भी आवेदन ज़रूर कीजिएगा। इसके लिए आपको ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए विश यू
ऑल द बेस्ट दोस्तों।